इजहार मेरा शौहर है। ये तुमने क्या किया है? तुम तो चुप करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इसके लक्षण अच्छे नहीं है। मुझे भी आमना के जाने का इतना ही दुख है। मेरी बहन है वो। ये कहो ना कि तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। काश काश आप भी मुझे अपनी औलाद की तरह समझते हैं। कैसा मेरा नसीब है। बस मैं ये सोच रहा था कि लोग इस वक्त हमारे हवाले से कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे और डैड की न्यूज़। आई मीन सोसाइटी है, लोग हैं, सब क्या सोचेंगे। छोड़ें आप, क्या हो गया आपको? लोगों का और सोसाइटी का तो काम है बातें करना, वो तो करते ही रहेंगे। वैसे तुम्हें क्या परेशानी है? जॉब चली गई है मेरी। मैडम मुल्क से बाहर जा चुकी हैं, फिर से वही नई जॉब की तलाश करनी पड़ेगी। ये किसने कहा है आपसे? क्या हो गया? किसी बात की वजह से ही ये बात पूछ रहा हूँ मैं। अदील, ये घर मेरे लिए जन्नत है। कौन जन्नत को ठुकराता है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन है वो जिसके लिए तुम्हें ये जन्नत कम पड़ गई है? अदील, आपको जो कहना है ना आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी वफा पर शक करने नहीं दूंगी। अरे इजहार बेटा। अरे मुरसलीन चाचा, आप यहाँ खैरियत? बेटा यहाँ मैं किसी काम से आया था, वो तुम पे नजर पड़ी तो मैंने सोचा चलो मिल लेता हूँ। ये अच्छा किया आपने। बाकी सब खैरियत है ना? सब खैरियत कहाँ है बेटा, तुम्हारी वजह से सब घर वाले परेशान हैं। चलो तुम मेरे साथ घर वापस चलो। नहीं चाचा, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगा। देखो इजहार बेटा, तुम उस घर से अपना रिश्ता मत तोड़ो और माँ बाप की बात का बुरा कभी नहीं मनाते। चलो तुम। चाचा वो मुझे ज़रूरी काम से जाना था, तो मैं बाद में मिलता हूँ ना आपसे। अभी जल्दी में हूँ मैं। और वो अम्मा अब्बा को सलाम कहिएगा, ख़ास तौर पर रूबी को। इजहार बेटा, इजहार इजहार। क्या हो गया है? किसकी कॉल है? बजता है तो बजता ही जाता है। किसका नंबर है? हेलो जी, कौन? अरे पहले बताओ तो सही कि आप कौन हो और क्या इत्तला देनी है। क्या? हाथ तो हटाओ यार, मेरा गेम खराब हो रहा है मेरा। जाओ देखो कौन है। तुम जाके देखो। तुम देखो कौन है। आ रहे हैं। अम्मा, ये तुम क्या कर रही हो? होश में तो हो। हंसुआ, क्या नशा वशा कर लिया आपने? अम्मा, इजहार मेरा शौहर है। ये तुमने क्या किया है? तुम तो चुप करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इसके लक्षण अच्छे नहीं है। आखिर इसने किया क्या है? इस कमीने की वजह से ही सारी मुसीबतें आई हैं। इसी ने शोरूम से गाड़ियां चोरी करवाई थी और रशीद इसी के गम में चले गए। बोलना, अब बैंक का कर्जा किस तरह उतरेगा? अम्मा, ये तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल सही कह रही हूं मैं, वरना पूछो इस बेगैरत से कि क्या मैं झूठ कह रही हूं। इजहार में ये क्या सुन रही हूँ? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बोल दो ये सब झूठ है। बोलो ना इजहार। इजहार, हकीकत क्या है बताओ।
आमना, मैं भला क्या कहूँ, मेरी बात पे कौन एतबार करेगा? अरे ये क्या बोलेगा फुटपतिया कहीं का। इसके मुंह में तो अल्फाज ही नहीं है जिससे ये अपनी बेगुनाही साबित करे। मैं करूंगी इतबार, तुम बताओ तो सही। देख आमना, चुप कर जा वरना मेरा हाथ तुझ पे भी उठ जाएगा। इससे ये पूछो इसने वो पैसे कहाँ खर्च किए। अब करना क्या है, क्योंकि ये तो बहुत संगीन मामला है। फराजी, मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। अब इस जैसा कमीना, चोर, उचक्का, फ्रॉडिया मेरे घर में नहीं रह सकता। तो फिर ये कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा? इतना सब कुछ सुनने के बावजूद तू इस पे मरी जा रही है। तेरे दिल में अभी भी इसके लिए इतनी मोहब्बत के फव्वारे उठ रहे। अब इस घर में ये एक मिनट नहीं रह सकता। तो फिर सुन लो, अगर ये यहाँ पे नहीं रहेगा तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। तूने इसके हर मामले में ना मुझे ब्लैकमेल किया है, लेकिन हाँ, अब मैं अपने दिल पे पत्थर रख लूंगी, बल्कि बड़ी वाली स्टिल रख लूंगी। तू जाना चाहती है ना, तू भी जा इसके साथ जा। ये नहीं रहेगा मेरे घर में। जिस घर में इज्जत ना हो ना, वहां रहना बेइज्जती है। चलो इज़ार, और हाँ अम्मा, मेरा हिस्सा तैयार रखना, अपना सामान लेने बाद में आऊंगी। चलो इज़ार। मुझे अंदाजा नहीं था कि इजहार इतना भी गिर सकता है। पता नहीं आमना ने उसे कैसे पसंद कर लिया था, और उसने आमना को ऐसे कौन से सबबाब दिखाए हैं बगैर ये सोचे कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। पता नहीं अब आमना का क्या होगा। बहन है मेरी, मैं उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकती। और ये तो अच्छा हुआ कि अम्मा ने पुलिस का झमेला नहीं पाला, वरना बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। देखते हैं अब इस बात का क्या नतीजा निकलता है। बस जहां रहे खुश रहे। रेशमा, ये अचानक कैसे हो गया? मुझे तो पहले से इजहार साहब पे शक था। शक? कैसा शक? यही कि इसका किरदार अच्छा नहीं है। अच्छा खासा इतने बड़े घर में आराम से रह रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। देख लो किस्मत एक पल में कैसे पलटा खाती है। मगर रेशमा, मुझे तो आमना बीबी पे हैरत हो रही है। हाँ वाकई, आमना बीबी ने ना अपनी मोहब्बत का पूरा हक अदा किया है। मैं सोच रहा हूँ कि ये दोनों रात के पहर कहाँ गए। अल्लाह जाने, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। ये क्या कर रहे हो? माफी मांग रहा हूँ, अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ मैं आमना। तुमने किया क्या? पैसे की इतनी लालच थी? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया आमना, ताकि तुम एक अच्छी जिंदगी गुजार सको। और वो पैसे कहाँ हैं जिनकी तुमने मुझे खबर भी लगने नहीं दी? वो सब पैसे मैंने संभाल के रखे हुए हैं। तो अब क्या करोगे उन पैसों का? तुम्हारा हिस्सा मिलेगा तो वो सब पैसे मिलाकर मैं कोई अच्छा बिजनेस कर लूंगा। ये सच बोल रहे हो या ये भी कोई लारा दे रहे हो? तुम्हारी कसम आमना, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ आमना, तुमने ऐसे वक्त में मेरा साथ दिया। ये सारी बातें ठीक है, ये बताओ अब हम रहेंगे कहाँ? यही तो समझ नहीं आ रहा मेरे। वैसे तो कोई ठिकाना बाकी नहीं है, लेकिन ले दे के तुम्हारे माँ बाप का घर बाकी रह जाता है, तो क्या वो हमें रख लेंगे? वो आमना,
इस बारे में भी मैंने तुमसे झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? मेरे माँ बाप का बंगला है तो सही, लेकिन वो बंगला कम और भूत बंगला ज्यादा लगता है। ठीक है, जैसा भी है, सर छुपाने के लिए जगह तो मिलेगी। चलो। थैंक यू। जैसी तुम्हारी हालत है उसमें तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। कैसे टेंशन ना लो? आपने देखा ना फराजी, आजकल के दौर में सगी औलाद भी अपनी नहीं है, उनका भी खून सफेद हो जाता है। रेशमा, तुम जरा हम दोनों के लिए फ्रेश जूस बना के लाओ। शाबाश, आजा। लेकिन एक तरह से देखो, आमना तारीफ के काबिल है। माँ की नाफरमानी की है, उसमें क्या तारीफ? देखो, उसने अपने बेघर शौहर का साथ देना पसंद किया, इस घर के तमाम आराम और आसाइश को छोड़ दिया, सिर्फ अपनी वफा निभाने के लिए। है ना तारीफ की बात? आप ठीक कह रहे हो, लेकिन फराजी, इजहार ने जो किया ना, वो हम कैसे भूल सकते हैं? भूल तो मैं भी नहीं सकता। रशीद जैसे शरीफुल नफ्स शख्स के साथ इतना घिनौना फ्रॉड, सोचकर भी अफसोस होता है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब वो आमना की जिंदगी में आया। अब देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? तुम प्रेग्नेंट हो, ज्यादा टेंशन लेना तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, आ रही हूँ। इजहार, आओ मेरा बच्चा अंदर आ। कहाँ चला गया था मेरे बच्चे? तूने इतना भी नहीं सोचा कि तेरे माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी बेटा? अम्मा, मुझे माफ कर दो अम्मा। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे अब्बा के साथ लड़कर नहीं जाना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ये कौन है बेटा? अम्मा, ये आमना है, मेरी बीवी। तूने शादी भी कर ली और माँ को बताया तक नहीं। आजा मेरे बच्चे, तेरा बाप तेरा इंतजार करते करते रो रो के थक गया। आजा। इजहार के अब्बा, इजहार के अब्बा, देखें कौन आया है। क्या लेने आया है इस घर में? अरे हमने तो अपने दिल पर पत्थर रख लिया था तेरी तरफ से कि हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अब्बा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें अब्बा। मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। क्या गलती कबूल करने से तुम्हारे गुनाहों का अजाला हो सकता है? कभी नहीं। अब्बा, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती के कोई अजाला नहीं है। मैं फिर भी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अब्बा, ये आमना है, आपकी बहू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। नाम बहुत मुबारक है तुम्हारा। अब्बा, हम यहाँ रहने आए हैं। इजहार के अब्बा, इसे यहाँ रुकने की इजाजत दे दीजिए ना। कहाँ बीवी को लेके मारा मारा फिरता रहेगा। ठीक है, अगर इसी तरह तुम्हारे दिल में ठंडक पड़ती है तो ये रह ले यहाँ, जब तक इसके रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता कहीं। बहुत शुक्रिया अब्बा आपका। शुक्रिया मेरा नहीं, अपनी माँ का अदा कर। मैं तो तुझे इस घर में एक पल भी रखने का रवादार नहीं हूं।
आ गई मनहूस। वैसे आप आज भी ऐसी की ऐसी हैं। मुझे छोड़ो, तुम्हारे तो कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी ना? नहीं, मुझे तो ऐसी ऐसी कोई ठंडक महसूस नहीं हो रही। तुम तो खुश होगी ना कि मेरी जान, मेरे दिल की ठंडक, मेरी आमना मुझे छोड़ के चली गई। मुझे भी आमना के जाने का इतना ही दुख है। मेरी बहन है वो। ये कहो ना कि तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। काश काश आप भी मुझे अपनी औलाद की तरह समझती। तुम्हारी मनहूसियत क्या कम थी जो मैं तुम्हें औलाद की तरह समझती? तुम्हारी वजह से मुझे फराजी को छोड़ना पड़ा और रशीद से शादी करनी पड़ी। वैसे मुझे लगता है आप माजी के एसार से निकलना नहीं चाहती। मैं वो माजी कैसे भूल सकती हूँ भला, जिसमें तुम्हारी मनहूसियत कूट कूट के भरी है। मैं तो आपके साथ यहाँ हमदर्दी का इजहार करने आई थी। अरे जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी इस मतलबी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत एहसान, शुक्रिया कि तुम मुझे पूछने आ गई। अब जाओ। मेरी दुआ है अल्लाह आपको अच्छे और बुरे में फर्क करने की तौफीक अता करे। मुझे खूब पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और जहां तक तुम्हारी बात रही, तुम सरापा बुराई ही बुराई हो। टन-टन-टन! तो ये है मेरा प्यारा सा कमरा। क्यों, अच्छा लगा ना? हाँ हाँ। ऐसे क्या देख रही हो जान? कमरा है या कबाड़ खाना? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या सब कुछ? इससे अच्छा तो मेरे अब्बा का घर था। हाँ तो मेरा यहाँ गुजारा कैसे होगा? अच्छा, तो जान अगर तुम्हारा इस घर में गुजारा नहीं हो सकता तो अपनी अम्मा के घर पे जाके रह लो तुम। अगर मुझे अम्मा की गोद में ही बैठना होता ना तो तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आती। अच्छा इधर आओ, बैठो। ये घर जैसा भी है, जहां भी है की बुनियाद पर यहीं गुजारा करना सीख लो। मैं इस घर में तो गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरा तुम्हारे घर वालों के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मेरी जान देखो, मेरे घर को अपना घर समझोगी तो यकीनन तुम्हारा गुजारा बहुत आसान हो जाएगा। जानी मजबूरी है। अब जान देखो, जब तक हम अपना जाती घर नहीं बना लेते, जब तक हमें इसी घर में गुजारा करना पड़ेगा ना। ठीक है, कर लूंगी। क्या कर लोगी? कॉम्प्रोमाइज। वैसे एक बात तो है कि अपने घर का सुकून ही अलग है। वैसे क्या रहा था जो शगुफ्ता, सब्र करो। कैसे सब्र करूं? आप मेरी हालत को नहीं समझ सकते। समझ सकता हूं मैं कि औलाद की जुदाई मां के लिए कितनी तकलीफदेह होती है। मुझे तो ये अंदेशा है कि वो शातिर आदमी कहीं मेरी बेटी को बीच चौराहे पे ना छोड़ दे। अल्लाह ना करे। मेरी दुआ है कि आमना बेटी पर ऐसा वक्त कभी ना आए। लेकिन माँ हो ना, दिल को एक धड़का लगा रहता है।
वो एक चीटर टाइप लड़का है, न जाने कब मेरी मासूम सी बेटी को धोखा देते। भाई जब ये बात होगी तब देखी जाएगी। अब अभी से इसका टेंशन लेकर अपनी तबीयत खराब करना, इसमें तो कोई अक्लमंदी नहीं है ना। बस मेरी दुआ है कि मेरी बेटी जहां रहे खुश रहे। तुम्हारी बेटी है, अपनी खुशी का कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी वो। हाँ, इतना भरोसा तो है मुझे अपनी तरबियत पर। तो बस फिर ये रोना धोना खत्म करो और अपनी हालत को ठीक करो। जो हुक्म आपका। दिखाओ इसकी तस्वीर। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, जीती रहो। मुझे है ना तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात बतानी है? इज़हार वापस आ गया है। क्या भाई वापस आ गए? नहीं, आप मजाक कर रही हैं। अरे मैं तुमसे क्यों मजाक करूंगी, सच कह रही हूँ, वो वापस आ गया है। अच्छा, मैं मिलने जाती हूँ भाई। अरे 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 बेटा, उसके साथ उसकी बीवी भी है, जरा ख्याल से। क्या भैया ने शादी कर ली और भाभी भी ले आए? हाँ हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, जरा उसके सामने सोच समझ के बात करना। अम्मी आप भी ना हद करती हैं। मैं कोई बच्ची हूँ जो कुछ भी बोल दूंगी? अरे एहतियात के तौर पे कह रही हूँ। अरे ख्याल से, अरे कहीं गिर नहीं जाना। हाय हाय, ये लड़की भी ना पागल ही हो गई भाई का सुन के। बचपना नहीं जा रहा इन लोगों का। हाजी भाई, कहाँ चले गए थे? आपकी कितनी याद आती थी। ये क्या बेहूदगी और गवारपन है? अरे क्या हो गया, गवार नहीं है, पढ़ी लिखी है भाई। तो इसे इतने भी मैनर्स नहीं आते कि किसी कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दस्तक देनी होती है? भाभी वो भाई की मोहब्बत में इस बात का ध्यान नहीं रहा। सॉरी भाभी। ये अच्छा लफ्ज निकाल दिया गोरों ने कि सॉरी बोल दो और सारे पाप धुल जाएं। हमने जरा तरीके से बात करो, मेरी चहीती बहन है ये। तो मैं क्या हूँ? तो तुमने कसम खाई है कि इस घर में तुमने अपनी माँ वाला किरदार अदा करना है। हाँ, मैं ही गलत हूँ ना? मैं गलत हूँ। अरे आप लोग मेरी वजह से मत लड़ें, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। रूबी भाई प्लीज, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। यार ये कोई बात करने का तरीका है? मुझे तो यही तरीका आता है और साफ साफ बता दूं, मुझे तुम्हारे घर वाले कतई पसंद नहीं आए। मैं तुम्हें यहाँ अपने घर वालों की पसंद या नापसंद करने के लिए नहीं लाया, बल्कि वक्ती तौर पे हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं। और ये बात दिमाग में रखो, ये घर हमारा नहीं है, इन लोगों का है। तो तुम यहाँ मेरी बेइज्जती करवाने लेके आए हो? अरे यार कौन बेइज्जत कर रहा है तुम्हें? बात समझने की जान कोशिश करो, ठंडे दिमाग से सोचो। दिमाग ठंडा होगा तो सोच भी लूंगी। फिलहाल मेरे लिए एक ठंडी लस्सी लेके आओ। यहाँ हो तुम? मैं तुम्हें अंदर नहीं गई। क्यों नीला बेबी, फिर कैसी लगी गेम? तुम्हारा बहुत शुक्रिया रेशमा, तुमने मुझे पहले ही उनकी प्लान के बारे में बता दिया। आपसे इतनी मोहब्बत जो हो गई है। सही कह रही हो, वरना मुझे नहीं लगता था कि हम गुड़िया वाला ये ड्रामा कर सकते थे। हालांकि बड़ी मालकिन ने मुझे माली फायदा बहुत पहुंचाया, और फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद तुमने मेरा इतना साथ दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया रेशमा। इंसानियत भी कोई चीज होती है जी, तड़का लगा के। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इंसानियत वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। और रही बात माली मदद की, तो ये लो, ये पैसे तुम रखो। नहीं बीबी जी। अरे रख लो, तुम्हारी शादी के दिन भी तो करीब है, अपने लिए अच्छी सी शॉपिंग कर लेना। शादी पता नहीं वो दिन कब आएगा। अरे कब आएगा का क्या मतलब है? अब तो दिन बहुत करीब है, बल्कि समझो आने ही वाला है।
मैंने सुना है जी, जब शादी हो जाती है तो औरत मुकम्मल हो जाती है। क्या ख्याल है आपका, आमना बीबी कब तक वापसी आएंगी? पता नहीं, शायद इतनी जल्दी तो नहीं आएगी, लेकिन जब भी आए खैर से वापस आ जाए। तुम छोड़ो ये बातें, जाओ काम पर तवज्जो दो। देखो जाके किचन में खाना वाना बनाया या नहीं, क्या तैयारी की है। जाओ। बहू, आके तुम इस घर में आ गई हो तो घर के मामलात में हिस्सा लेना शुरू कर दो। कौन से मामलात में? जैसा कि झाड़ू पोछा, खाना पकाना वगैरह। अम्मा वो तो हर घर की औरत करती है ना, है ना? पहली बात तो झाड़ू पोछा करने से मेरी कमर में चुक आ जाती है, और दूसरी बात खाना पकाना मुझे आता नहीं है। इजहार, तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगी तुम्हें। देखो अब खुश हो ना, अम्मा सिखा देंगी तुम्हें खुद। मगर चूल्हे के पास जाने से तो मेरा ब्लड प्रेशर लो होता है ना। ना भाई ना, मुझे नहीं करना ये सब। अच्छा बेटा, कपड़े तो इस्त्री कर लोगी ना तुम? हाँ, कभी कभी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अम्मा अब ये ऐसी है, इसी से गुजारा करना पड़ेगा। हाँ बेटा, करना पड़ेगा। इजहार, इनको बता दो मुझे नाश्ते में ब्रेड और जैम चाहिए होती है। अब ये नखरे इस घर पे नहीं हो सकते, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। और कितना कॉम्प्रोमाइज करूं? वो मुझे काम के सिलसिले में थोड़ा बाहर जाना है, बाद में बात करते हैं। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आओ, थैंक यू। आवली, ये लो, अब हम आ गए हैं। वेलकम बैक होम। भाई तुम्हें बड़ा मिस किया हमने। हाँ जी, हम सब ने आपको बहुत मिस किया। और मैंने भी। अब आप फ्रेश हो जाओ और थोड़ी देर सो जाओ, बातें बाद में करेंगे। अब मुझे आपकी शरारतों का इंतजार रहेगा। लेकिन आपको नानू ने समझाया है ना, आप ज्यादा शरारती नहीं करोगे। चलो आ जाओ। रेशमा, शौकत कहाँ है? शौकत, रेशमा इधर आओ भाई। इसका सारा सामान जो है गाड़ी से मंगवा लो, ठीक है? थैंक यू। ओए किधर रह गया यार? हम 5 मिनट और इंतजार करेगा, हम चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, सॉरी वो घर के कामों में फंस गया था जरा मैं यार। अरे आ तो गया यार, कोई बात नहीं, पहले घर बाद में काम। चाय पिएगा? हाँ मंगवा लो। 2 कट। आधा। अच्छा खान साहब, वो अब बताओ कि क्या अच्छी खबर है? तुम ऐसा करो, हम तुम्हारे को एक इदारे का नाम देगा, तुम हमें ऐसा करो फॉर्म पर रजिस्टर करा लो। उससे क्या होगा फिर? इस इदारे के जानिब से मुख्तलिफ सामान का टेंडर निकलता है, तुम वो टेंडर भरो और उनको सामान सप्लाई करो। मगर शेर खान भाई, मैं तो किसी टेंडर वेंडर के बारे में नहीं जानता। ओ खाना खराब, फिक्र न करो, हम है ना, हम तुम्हारे को बताएगा क्या क्या करना है। ठीक है। मगर इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा, तुम पैसे का बंदोबस्त कर लेगा या इसका इंतजाम भी हम करेगा? नहीं नहीं खान साहब, पैसों का बंदोबस्त तो मैं कर लूंगा। अच्छा बात है, इस तरह तुम सूद से भी बच जाएगा। लेकिन खान साहब, वो एक बात ध्यान में आ रही थी, इससे तुमको क्या फायदा होगा? और सीधी सी बात है यार, जो भी मुनाफा होगा उसमें से 15% मेरा होगा। डन हो गया, डन हो गया, मेरी तरफ से डन है।
बस आप मुझे बता देना कि मुझे किस तरह और कहाँ रजिस्ट्रेशन करवानी है, बस। ये लो यार, तुम ये पढ़ो, इसमें देखो ये क्या है, अच्छी तरह पढ़ लो। इसमें जो लिखा है वो उसको अच्छी तरह करना तुम।